Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Naya Thoughts in English and your teacher Inu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एंड एलियन हैंड सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 6 अ टाइगर इन द हाउस रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बच्चों के बहुत ही प्यारे राइटर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज लिखी हैं, आप उनकी बहुत सारी स्टोरीज को और भी पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ छोटी सी एक समरी आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या है। अ टाइगर इन द हाउस, घर के अंदर चीता। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, ये एक रियल स्टोरी नहीं है। ऑथर जो है उनके जो ग्रैंडफादर हैं एडॉप्टेड अ टाइगर ड्यूरिंग हंटिंग एक्सपीडिशन, और शिकार करने के अभियान के दौरान वो एक चीते को जो है वो ले लेते हैं और चीते को जो है पालतू बना लेते हैं। ही कॉल्ड हिम टिमोथी, वो उसे अपने घर पर ले आते हैं और दादी माँ जो है उसका नाम टिमोथी रख देती हैं। तो पहले तो ही ड्रैंक मिल्क, पहले तो वह दूध ही पीता था जब बहुत छोटा बच्चा था। देन एट मटन, पिजन्स एक्सेट्रा। उसके बाद में वह नॉन वेज खाने लगा और फिर उसके बाद में कबूतरों इत्यादि को पकड़कर, रैबिट्स को पकड़कर खाने लगा। आज टिमोथी ग्रू अप ही बिकेम डेंजरस, और जैसे जैसे वो चीता जो है बड़ा होता गया, जिसका नाम टिमोथी है, वो खतरनाक होता गया। एट लास्ट ग्रैंडफादर डोनेटेड हिम टू अ जू, और फिर उसके बाद में ग्रैंडफादर ने उसे जू के अंदर दे दिया। ठीक है, तो जू के अंदर दे तो दिया, लेकिन ग्रैंडफादर उससे जब मिलने जाते हैं तब क्या होता है इस स्टोरी में दिया हुआ है। ओके, मॉरल इसका क्या बनेगा स्टोरी का कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वे हमेशा फॉरेस्ट में ही अच्छे रहते हैं या जंगल में या जू में सही रहते हैं। दे कैन नॉट बी आ डोमेस्टिक पेट, और उनको पालतू नहीं बनाया जा सकता, घरेलू पालतू जानवर नहीं बनाया जा सकता। ओके, नाउ अ टाइगर इन द हाउस, घर में चीता, by Ruskin Bond. Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest, और दादाजी को मिलता है एक टाइनी का मतलब छोटा सा चीता का बच्चा जंगल में, एंड brings him home, और वह उसे घर ले आते हैं। देखिए यहाँ पर रस्किन बॉन्ड के जो दादाजी है, बहुत सारे जानवरों को उन्होंने एक प्राइवेट जू बना रखा हुआ है, जहाँ पर डंकी भी है, टोटो भी है, टोटो एक बंदर भी है, बहुत सारे जानवरों को रखा हुआ है। ठीक है, ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और दादी माँ उसको टिमोथी कहकर बुलाती हैं और बिल्कुल मनुष्यों के बच्चों जैसा उसका पालन पोषण करती हैं। टिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी, टिमोथी बहुत खेलने वाला है और बहुत ज़्यादा शैतान है। हिज कंपेनियंस आर, उसके जो साथी हैं वो है टोटो द मंकी, टोटो एक बंदर है, और आप पपी एक छोटा सा जो है पपी एक छोटा सा डॉग का बच्चा, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, और घर के दूसरे सदस्य। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द टेराई जंगल नियर देहरा, और ये जो छोटा सा चीते का बच्चा है वो दादाजी ने खोज निकाला टेराई जंगल में, जो कि देहरादून के नज़दीक है। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वॉज स्ट्रॉलिंग डाउन द फॉरेस्ट, एक दिन जब दादाजी सैर कर रहे थे जंगल के रास्ते पर, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, और अपने पार्टी का मतलब है उनके साथ और भी लोग गए हुए थे, उस पार्टी के साथ में जो है थोड़ी दूरी पर जो है जंगल के रास्ते पर जब वह इधर उधर घूम रहे थे, ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग, उन्होंने पाया एक छोटा सा चीता का बच्चा जो कि 18 इंच का लंबा था, हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ द बैनियन ट्री, जो कि वट वृक्ष की उलझी हुई जड़ों के बीच में था, छुप रहा था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, ग्रैंडफादर ने उसे उठाया एंड ब्रॉट हिम होम, और उसे घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी, अपनी पार्टी के सदस्यों से वह बिल्कुल अलग थे। टू हैव बैक्ड एनी गेम डेड और अलाइव, और वह जो है किसी भी गेम को हथिया लेते थे, किसी भी खेल को खेल लेते थे, चाहे उसमें डेड मृत्यु मिले या उसके अंदर वह जीवित बचे, वह ऐसा कोई भी खेल खेल लेते थे।
एट फर्स्ट द टाइगर कब, पहले पहले चीता का बच्चा, हु वॉज नेम टिमोथी, जिसका नाम टिमोथी रखा गया था, बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ ने रखा था, वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क, उनको पूरी तरह से, एंटायरली मीनिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह दूध दिया जाता था, टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक महमूद, हमारा जो रसोईया था महमूद, वो एक छोटी सी बोतल के अंदर उसको दूध दिया करता था, बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम, लेकिन दूध उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया, एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन, और उसको जो है कच्चा मांस दिया जाने लगा, एंड कॉड लीवर ऑयल, और कॉड लीवर मछली का तेल दिया जाने लगा, टू बी फॉलोड लेटर बाय मोर टेम्पटिंग डाइट, और इसके बाद, इस डाइट के बाद उसको ज़्यादा ललचा देने वाली डाइट मिलने लगी, और वो क्या थी, पिजन, कबूतर और खरगोश। ठीक है। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस, टिमोथी को 2 संगी साथी दिए गए थे, टोटो द मंकी, टोटो एक बंदर का नाम, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द टाइगर, यंग टाइगर बाय द टेल, और जो टोटो था वह इतना ज़्यादा निर्भीक था कि उस युवा चीते की पूंछ पकड़कर खींचता, एंड देन क्लिम्ब अप द कर्टेन्स, और इफ़ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और जब उसकी पूंछ खींचता और टिमोथी को बहुत गुस्सा आता तो वह पर्दे के ऊपर, कर्टेन का मतलब पर्दे के ऊपर चढ़ जाता, एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और उसका एक और साथी था टिमोथी का, एक छोटा सा रास्ते में पड़ा हुआ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, जो कि उनको रास्ते में पड़ा मिला था, मॉन्ग्रेल पपी, वो उसका दोस्त था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, और शुरू में टिमोथी उस छोटे से कुत्ते के बच्चे से डरता था, एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग, और बिल्कुल एक झटके से पीछे हो जाता था, इफ़ इट केम टू नियर, जब वह छोटा सा मॉन्ग्रेल पपी जब टिमोथी के नज़दीक आता था तो वो बिल्कुल एकदम स्प्रिंग की तरह जो है वो उछल कर कूद कर दूसरी ओर चला जाता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेज एट इट विद हिज लार्ज 4 पास, और वह एब्सर्ड डैशेज का मीनिंग बड़े ही बकवास तरीके से अपने पंजों से, बड़े बड़े अपने पंजों से ना को हिलाता था, एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और फिर उसके बाद पीछे चला जाता था बड़े ही मजाकिया तरीके से सुरक्षित जगह पर। रिडिकुलसली का मतलब था उपहासपूर्ण, मजाकिया तरीके से सुरक्षित स्थान पर पीछे चला जाता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और अंत में उसने वह पपी को जो है अलाउ कर दिया था, उसने पपी को अनुमति दे दी थी कि वह रेंग कर आए अपनी पीठ के बल और उसके ऊपर आराम करे। One of the Timothy's favorite amusements was to stalk anyone, और टिमोथी का सबसे ज़्यादा बढ़िया मनोरंजन करने वाला काम क्या था, चुपचाप, स्टॉक का मीनिंग होता है चुपचाप किसी का पीछा करना, हु वुड प्ले विद हिम, जो कि उसके साथ खेलता था, एंड सो इसी तरह व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, जब मैं अपने दादाजी के साथ रहने आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, मैं उस चीता का एक बहुत ही पसंदीदा मित्र बन गया, विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, उसकी ग्लिटरिंग मीनिंग चमकती आंखों में, क्राफ्टी का मतलब धूर्तता, चालाकी थी, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, वह अपने शरीर को सिकोड़ लेता, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, और मेरे नज़दीक और बहुत नज़दीक मेरे आ जाता, सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और अचानक मेरे पैरों की आवाज़ से रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, अपनी पीठ के बल लुढ़कता, एंड किकिंग विद डिलाइट, और बड़ी ही खुशी से पैर चलाता, एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और मेरे टखने खाने का बहाना करता है ना, अपने दांतों से मेरे टखने ना ऐसे ऐसे चबाता था। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर, रिट्रीवर एक तरह का डॉग होता है, बहुत लंबा चौड़ा, इस समय वह एक पूरे बड़े हुए रिट्रीवर, एक लंबे चौड़े कुत्ते के बराबर हो गया था, एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, और जब भी मैं उसको सैर के लिए ले जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, और वो लोग जो कि सड़क पर चल रहे होते थे, वह एक अच्छा खासा वाइड बर्थ का मतलब होता है अच्छा खासा डिस्टेंस, दूरी, अपने दूरी जो है हम मुझसे और इस चीते के बच्चे से बना लेते। वैन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, और जब वह अपनी जंजीर को खींचा करता था, आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, और मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाती थी कि मैं उसको संभाल पाऊँ।
हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, उसका पसंदीदा स्थान था इस घर के अंदर ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ, देखिए कैसे टोटो उसकी पूंछ खींच रहा है और पर्दे के ऊपर चढ़ रहा है, और देखिए मॉन्ग्रल पपी उसके पास है। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और वह अपने आप को आराम देता, एक लंबे से सोफ़ा के ऊपर लेट जाता, रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, बड़ी शान के साथ वहाँ पर बैठ जाता, एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, और कोई भी जब उसे उस सोफ़े से उतारने की कोशिश करता ना, तो स्नार्लिंग का मीनिंग वो उसकी ओर गुर्रा देता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी के अंदर सारी साफ सुथरेपन की आदतें थीं। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पास एग्जैक्टली लाइक अ कैट, और बिल्कुल बिल्ली की तरह अपने पूरे चेहरे को रगड़ता था वह। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, और वह रात के समय रसोइये के क्वार्टर में सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बींग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय जब उसे छोड़ा जाता था तो वह डिलाइटेड का मतलब वह बहुत ज़्यादा खुश होता था। नाउ एज टिमोथी ग्रोज अप ही बिकम्स लेस फ्रेंडली, और जैसे जैसे टिमोथी टाइगर बड़ा होता जा रहा था वह कम मित्र होता जा रहा था, उसके अंदर मित्रता की भावना कम होती जा रही थी। एंड रादर डेंजरस, और वह ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफ़र हिम टू द जू, और दादाजी ने निर्णय लिया कि वो उसको चिड़ियाघर में ट्रांसफ़र कर देंगे। 6 months लेटर, और 6 महीने के बाद ग्रैंडफादर पेज टिमोथी अ विजिट, और दादाजी ने उसको टिमोथी को वहाँ पर जू में देखने का सोचा। टिमोथी इज़ हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर, और टिमोथी दादाजी को देखकर खुश हुआ या वह हुआ कि नहीं हुआ। One of these days declared grandmother in her prophetic manner, और इन एक दिनों में दादी माँ ने घोषणा की बड़े ही पैगंबर वाले तरीके से। प्रोफेटिक का मीनिंग होता है प्रॉफिट होता है, जैसे कोई मैसेंजर हो, गॉड मैसेंजर हो, बिल्कुल भगवान के मैसेंजर की तरह उन्होंने कहा, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड, और हमने पाया कि टिमोथी जो है वो महमूद के बिस्तर पर बैठा हुआ था। नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, और वहाँ पर जो कुक था, महमूद था, उसका कोई चिन्ह नहीं था, सिर्फ उसके कपड़े और उसके जूते पड़े हुए थे। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, और वाकई ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। बट वेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, लेकिन जैसे ही टिमोथी 6 महीने का हुआ, अ चेंज केम ओवर हिम, उसके अंदर एक बहुत बदलाव आया। ही ग्रीव स्टेडली लेस फ्रेंडली, और वह निरंतर रूप से कॉन्टीन्यूसली बिल्कुल भी अब मित्रों की तरह नहीं रहता था। वेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, जब वह मेरे साथ में वॉक पर जाता था तो वह मित्रों की तरह नहीं रहता था। ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट, और वह चुपचाप से मेरे पास से निकल जाता था और किसी बिल्ली का पीछा करता, और समवंस पेट डॉग, या फिर किसी के पालतू कुत्ते का पीछा करता। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजाइड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, और कभी कभी हमें जो है डरा देने वाली कैकलिंग, काई काई की आवाज़ सुनाई देती मुर्गी घर से, पोल्ट्री हाउस मुर्गी घर से सुनाई देती। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह, देयर वुड बी फैदर्स लाइंग ऑल ओवर द वेरांडा, और आंगन में सारे के सारे पंख मुर्गियों के पड़े होते। टिमोथी हैड टू बी चेंज्ड अप मोर ऑफन, और अक्सर टिमोथी को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। एंड फाइनली, और अंत में, व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट, और जब हमने ये पाया कि वह महमूद जो हमारा रसोइया है उसकी लगातार उसका पीछा करता रहता है, बिल्कुल खलनायक दुश्मनों के इरादे से उसको देखता है, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू, और ग्रैंडफादर ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि हम इसे चिड़ियाघर में भेज दें। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ, और दादाजी ने अपने लिए फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट ट्रेन के अंदर जो है बुक किया, और अपने और टिमोथी के लिए। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, दादाजी और टिमोथी के अलावा इस कंपार्टमेंट के अंदर और कोई नहीं था। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज़ वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट, और ग्रैंडफादर ने लखनऊ में जहाँ पर चिड़ियाघर बना था वहाँ की अथॉरिटी को लिखा था, और वे अथॉरिटी वाले इतने ज़्यादा खुश थे एक उपहार प्राप्त करने के लिए, अ वेल फेड एंड अ फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर, एक बहुत ही खाया पिया
चुस्त तंदुरुस्त, वेल फेड का मीनिंग होता है बहुत अच्छा खाया पिया, और फिर बहुत ही सभ्य चीता को पा करके एक उपहार रूप में वो जो अथॉरिटी वाले थे, जू वाले थे, चिड़ियाघर वाले, वे बड़े खुश हुए। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने के बाद, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, और 6 महीने के बाद जब मेरे जो दादी दादा थे वह लखनऊ में गए अपने किसी रिश्तेदार के घर उनको मिलने, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन, और दादाजी ने फ़ोन किया चिड़ियाघर वालों को कि वह देखना चाहते हैं कि उनका टिमोथी कैसा चल रहा है। आई वॉज नॉट देयर टू accompany हिम, मैं वहाँ पर उनके साथ नहीं था, बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया था। व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, जब मैं देहरा वापस आया था तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। अराइविंग एट द जू, चिड़ियाघर में पहुंचने पर ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड, और सीधे दादाजी उसी पिंजरे के पास पहुंचे जहां पर टिमोथी को जो है वो इंटर्न किया गया था। इंटर्न का मीनिंग होता है जहां पर उसको रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, चीता वहीं था। क्राउज इन अ कॉर्नर, बिल्कुल कोने में सिकुड़ कर बैठा था। फुल ग्रोन, बहुत बड़ा हो गया था। एंड विद अ मैग्निफिशेंट स्ट्राइप्ड कोट, उसके शरीर पर शानदार जो है वो स्ट्राइप वाले, लाइनों वाला, ऐसा लग रहा था जैसे को शरीर पर कोट पहना हुआ था लाइनों वाला। हेलो टिमोथी सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा हेलो टिमोथी, उसे उसका अभिवादन किया। एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उस पिंजरे के अंदर अपनी बाजुओं को डाला। द टाइगर अप्रोच द बार्स, और टाइगर अप्रोच का मीनिंग पहुंचा, सो लोहे की सलाखों के पास पहुंचा है। अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उसने दादाजी को उनके दोनों हाथ अपने सर के आसपास रखने दिए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड, दादाजी ने उसका चीते का सिर थपथपाया। एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कानों को भी थोड़ा सा हल्का सा खींचा। एंड वेन एवर, टिकल्ड का मीनिंग होता है हल्का सा खींचना। और एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड, और ग्रोल्ड का मतलब होता है गुर्राना, स्मैक्ड का मतलब होता है हल्का सा, हिट लाइटली, हल्का सा मारना। स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, और उसने हल्का सा मुंह जो है को मुंह को आगे किया और मुंह जो है मारा। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, और दादाजी का ये पुराना तरीका था उसको शांत कराने का। देख सकते हैं आप, देखिए जू कीपर खड़ा है, दादाजी खड़े हैं, और देखिए टाइगर भी है ना, देख सकते हैं आप पिंजरे के अंदर। ही लेटेड टाइगर ग्रैंडफादर्स हैंड्स, उसने दादाजी के हाथ चाटे। एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम, और वह दूसरी ओर उछलकर चला गया जैसे ही बराबर वाले पिंजरे के में जो तेंदुआ था वह थोड़ा तेज, जब वह तेजी से बोला, जब वह स्नार्ल्ड का मीनिंग गुर्राया, तो जो टाइगर था वह थोड़ा दूर चला गया। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे, और ग्रैंडफादर ने शू शू करके हटा करके उस लेपर्ड को, तेंदुए को दूर भगा दिया। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और टाइगर वापस आ गया और उनका हाथ चाटने लगा। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, और कभी कभी वह चीता जो है वो लोहे की सलाखों के पास आता था। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और कभी कभी वह कोने में जा करके छुप जाता था। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन, और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे उनका मिलाप देखने के लिए। व्हेन द कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, और तभी जू कीपर जो चिड़ियाघर का रखवाला था उसने भीड़ के बीच में से रास्ता बनाया। एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और पूछा ग्रैंडफादर से कि वे क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा मैं अपने चीता टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वरंट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने 6 महीने पहले इसे चिड़ियाघर में दिया था। आई हैव नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, सेड द सरप्राइज्ड कीपर, और उस कीपर ने, रखवाले ने कहा कि मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं हूँ। प्लीज़ कॉन्टिन्यू योर कॉन्वर्सेशन, कृपया कॉन्वर्सेशन, अपनी बातचीत को जारी रखो, चीते के साथ बात करते रहो। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैंने इस चीता को कभी अपने आप से नहीं छुआ। ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, इसका मिजाज, इसका नेचर बहुत ही बुरा है। बैड टेम्पर्ड का मतलब, बैड टेम्पर्ड का मतलब बुरा मिजाज है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने सुझाव दिया कि तुम इस चीता को कहीं और क्यों नहीं रख देते। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, ये जो तेंदुआ है लगातार इसे डरा रहा है। फ्राइटनिंग का मीनिंग भयभीत कर रहा है।
आई विल गो एंड सी द सुपरिंटेंडेंट अबाउट इट, मैं सुपरिंटेंडेंट जो इस जू के मुखिया हैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें कहूँगा। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जू, और ग्रैंडफादर उस चिड़ियाघर के मुखिया को ढूंढते हुए गए, बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन उन्होंने पाया कि वह घर जल्दी चले गए थे। एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, और चिड़ियाघर में वॉन्डरिंग का मीनिंग थोड़ी और देर इधर उधर भटकते हुए, ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, वह टिमोथी के पिंजरे के पास वापस आए उसको अलविदा कहने के लिए। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क, और अंधेरा होने लगा था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी, स्ट्रोकिंग का मीनिंग हाथ से थपथपाना, स्लैपिंग का मीनिंग धीमे धीमे उसको थपकियाँ देना। टिमोथी को दे रहे थे, वह हाथ से हिला रहे थे, थपकी दे रहे थे फॉर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट तक। व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम, और तब उन्होंने देखा कि दूसरा जो रखवाला है उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। विद सम अलार्म, और कुछ चेतावनी के साथ, अलार्म होता है चौंक गया था वो, और कुछ चौंकने के साथ उन्होंने दादाजी को देख रहा था। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर, और दादाजी ने रिकॉग्नाइज का मीनिंग उस कीपर को, उस रखवाले को पहचान लिया, हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, और वह रखवाला वहीं पर था जब दादाजी टिमोथी को छोड़ने के लिए चिड़ियाघर में आए थे। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा तुम्हें याद है मेरे बारे में। नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज, तुम इस टिमोथी को, मेरे चीता को दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं कर देते। अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, इस बेवकूफ़ तेंदुए से अलग हटा दो। बट सर, लेकिन सर, स्टैमर्ड द कीपर ने हकलाते हुए कहा, इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका चीता नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मैं महसूस करता हूँ कि अब ये मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी, लेकिन तुम मेरे से 1 या 2 सुझाव ले लो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर, रखवाले ने कहा, मैं आपके चीता को अच्छी तरह मुझे याद है। ही डाइड 2 months ago, वह 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, मर चुका है। यस सर, ऑफ निमोनिया, हाँ निमोनिया की वजह से मर गया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिली ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, इस चीता को हमने पकड़ा है उन पहाड़ी एरिया से पिछले महीने, और ये बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, ग्रैंडफादर कुछ ना सोच सके कहने के लिए। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, चीता अभी भी उनके हाथ को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रैलिश, और लगातार उसका स्वाद बढ़ रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज to withdraw his hand from the cage, और ग्रैंडफादर took what seemed to him an age, और उन्होंने सोचा अपनी उम्र के हिसाब से उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने जल्दी ही पिंजरे से अपना हाथ घसीट लिया। विड्रॉ का मतलब होता है हाथ घसीटना। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड, और गुड नाइट टिमोथी, और अपना चेहरा टाइगर के बिल्कुल नज़दीक लेकर, मम्बल्ड का मीनिंग हल्के से बुड़बुड़ाए, गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, और उस कीपर को बड़ी घृणा से उन्होंने देखा। वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, ब्रिस्कली का मीनिंग क्विकली, और जल्दी से ही चिड़ियाघर से बाहर दादाजी चले गए। ठीक है, तो उनका चीता तो है बेटा मर चुका था, ये दूसरा ही चीता था, लेकिन फिर भी अगर हम किसी जानवर को प्यार जताते हैं तो जानवर प्यार ही करता है। अगर हम किसी जानवर को तंग करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो जानवर भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ओके, यस, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस राइटर हैं बच्चों के बेटा, आपको इनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। बहुत इजी लैंग्वेज इनकी बुक्स की होती है, लिटरेचर की इनकी, और आप पढ़ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। लाइक शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए मेरा पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।